प्यार के साथ वचन धर्म पत्नी के आज के एपिसोड को देखकर भाई ऐसा लगा कि भाई डायरेक्टर और जो पूरी की पूरी टीम में, फिर चाहे वो एक्टर्स है, जो भी इस पूरे के पूरे शो में से जुड़े हुए हैं, वो सब ना इतनी ज़्यादा परफेक्ट, इतनी ज़्यादा छोटी छोटी डिटेल्स पर फोकस कर रहे हैं कि सीरियसली यार मज़ा आ रहा है। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब ना किंजल मिलती है तो उस टाइम ना रवि यानी कि फरमान खान की आंखें पूरी लाल होती हैं। मतलब होता नहीं कि भाई बंदा रोने वाला, लेकिन अपने आप को रोक कर रखता है कि रोना, और उसकी वजह से आंखें लाल हो जाती है। बिल्कुल सेम उसकी आंखों को देख के फीलिंग आई फरमान खान की। और सीरियसली यार ये बहुत ज़्यादा माइनर डिटेल थी, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ऐसी टाइप की डिटेल एक्सपेक्ट करना इम्पॉसिबल था मेरे लिए, खासकर शोज़ में। तो आज के एपिसोड में क्या होता है, तो आज के एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, यहाँ पे फ्राइडे को एपिसोड एंड हुआ कि रवि अंदर, मतलब प्रतीक्षा के घर के अंदर आ चुका है, और वो बोलता है कि यहाँ पे कीर्ति छुपी हुई है, तो मुझे कीर्ति के बारे में जानना है कि कीर्ति कहाँ है। यहाँ पे उसको मतलब उसको छुपा दिया, उसका किडनैप कर दिया है। तो यहाँ पे सब बोलते हैं कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। होम मिनिस्टर ने भी बोल दिया पुलिस वालों को कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आप जाइए यहाँ से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ज़बरदस्ती क्या कहते हैं, रवि वहाँ से ना अंदर सब ढूंढने के लिए भागने की कोशिश कर रहा होता है। अब सब लोग उसको रोक देते हैं कि नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पे प्रतीक्षा आती है। प्रतीक्षा बोलती है कि देखिए, अगर इनको ऐसा लगता है कि कीर्ति जी यहाँ पर हैं तो इनको आप जाने दीजिए, इनको तसल्ली कर लेने दीजिए, क्योंकि इनकी भी आज ही सगाई है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो छोड़ देते हो, जाने देते उनको पूरे घर की चेकिंग करने के लिए। अब पूरे घर की चेकिंग में क्या होता है, कोई मिले ना मिले, कीर्ति मिली नहीं मिली, उससे तो मतलब ही नहीं। मिलती कौन है, किंजल। और किंजल को कहाँ रखा जाता है, जो कबर्ड होता है उसके पीछे। अब भाई कबर्ड को हिलाना, उसके बाद उसको पीछे रखना, और भाई रघु जैसा बंदा अकेले कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे मुझे लगता है कि एक थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक होगी, कम से कम रघु और जो उनके साथ एक और लड़का आया था लेने के लिए, वो दोनों मिलकर किंजल को छुपाते तो समझ में भी आता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये मिस्टेक है मेरे ख्याल से डायरेक्शन की। उसके बाद क्या, जब किंजल मिलती है उसको निकालते, उससे पहले ही रवि बोल देता सबको कि देखो यहाँ पे कीर्ति मिल गई ना, मैंने बोला था कीर्ति होगी, देखो कीर्ति मिल गई। आप लोगों से मैंने पहले बोला था कि आप नहीं सुनते, ये है वो है कहता रहता है। लेकिन पुलिस वाले उस कबर्ड को आगे करके उसको निकालते हैं लड़की को, और लड़की के चेहरे से जैसी हटता है वो कपड़ा, तो देख मिलती है किंजल। इसको देख के भाई सब शॉक। अब वहाँ पर रवि का क्या होता है, रवि की आंखों में मतलब आंसू आने वाले होते हैं, ऐसा लगता है उनकी आंखों देख के, लेकिन आंखों से आंसू नहीं आते, और बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि देखो, अगर मेरी कीर्ति को कुछ हो गया तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। और ये बात सुनकर क्या होता है कि भाई सब के सब बोलते हैं कि यार ये बंदा कैसे बोल रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हो रही है, ये सब हो रहा है। लेकिन जब किंजल मिलती है तो उसके बाद क्या होता है, सब ये बोलते हैं कि देखो जो भी है इसमें आपके घर में से कोई ना कोई शामिल है, मुझे इतना पता, अब वो कौन है अब आप पता करो। और वो सीधे बोलता है कि और कोई नहीं, मुझे लगता है कि यही मिला हुआ है, क्योंकि अगर ये नहीं मिला होता तो ये क्यों मना करता था मुझे अंदर आने के लिए, क्या था भाई ऐसा, अगर इसने किडनैपिंग नहीं किया, मतलब मल्हार की साइड इशारा करके। तो मल्हार बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्रतीक्षा जी आप बोलिए ना कुछ। तो जैसे ही प्रतीक्षा को बोलने के लिए कुछ कहता, रवि बोलता है कि उससे क्या बोल रहा है, मुझसे बात करना, मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर प्रतीक्षा बोलती है कि देखिए रवि जी, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ऐसा कुछ कर सकता है, इतना मुझे विश्वास है, ज़रूर किसी बाहर वाले ने ये सब किया है। और आप जाइए, आज जाके फटाफट कीर्ति को ढूंढिए कि कीर्ति कहाँ है। और इस बात को सुन के वहाँ से रवि निकल जाता है। अब वहाँ पे हमें दिखाया जाता है दूसरी साइड की रघु कीर्ति को अपनी मतलब जो वैन होती है, गाड़ी होती है, उसमें रख के वो ले गया। अब वो कैसे ले गया हमें बाद में दिखाया जाता है फ्लैशबैक में, जब वो ये बताता है कि हमने किंजल को अच्छा वहीं पर ही छोड़ दिया। तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि रघु के साथ एक और लड़का होता है, वो अंदर आता है, खिड़की उठाता है और वो कीर्ति को लेकर चला जाता है खिड़की से, और किंजल रह जाती है। तो किंजल को क्या करता है, वो उठा के अलमारी के पीछे रख के रघु बाहर आता है, तो भागने लग जाता है। अब रघु खुश होता है कि हाँ भाई चलो वो निकल, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में टेंशन होती है। तो रघु क्या करता है, रघु का कॉल करता है ठाकुर साहब को। ठाकुर बोलता है कि देखो रघु, उस लड़की को मारना है, ठीक है, उसको ऐसा करना है, खाई होती है वहाँ पे ले जाओ, वहाँ से उसको धक्का दे देना। तो रघु बोलता है कि मतलब उसके पसीने छूट जाते, वो बोलता है कि ठाकुर साहब आज तक हमने जितनी भी लड़कियों को उठाया था उनको जिंदा रखा था, तो मारा नहीं था। तो ये सुन के वो बोलता है ठाकुर कि यार मैं बोल रहा हूँ, मैंने इसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल ली, अगर मैंने इसको रखा या फिर मैंने इसकी नीलामी की तो
बहुत गंदा सीन होगा, बहुत बुरी तरीके से हम लोग फंस सकते हैं। तो उसको उठाया है, उसको ख़त्म करना है। तो इसको बोलता है कि ठाकुर साहब, वो ऐसे ही बोलता है, ठाकुर बोलता है कि ऐसे ऐसी जगह ऐसी ऐसी रास्ता है, वहाँ से उसको लेकर आना, वहाँ पे रखना, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, मैं आके खुद इसको अपने हाथों से मारूंगा। कॉल कट। अब इसके बाद क्या होता है, हमें फिर से प्रतीक्षा के घर की साइड दिखाई जाती है कि किंजल जो होती है वो बेड पे होती है और होम मिनिस्टर साहब साफ कहते हैं कि देखो जो भी इसमें जुड़ा हुआ है किसी भी तरीके से, अगर वो उसका नाम इसमें आ जाता है और वो सामने दिखता है, एक बात की तो गारंटी मैं दे रहा हूँ कि अगर वो बंदा बाद में पकड़ा जाता है तो वो बहुत बुरी तरीके से मतलब फंसेगा, लेकिन अगर अभी टाइम रहते बाहर आ जाता है तो वो बच सकता है। इस बात को सुनने के बाद क्या होता है, हमें दिखाया जाता है कि भाई मल्हार के पसीने छूट रहे होते हैं, वो डर रहा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रघु ने किया हो, क्योंकि उसको भी पता है कि रघु ये सब काम करता है। उसके बाद उसकी जो चाची होती है वो बोलती है कि देखा ना कोई नहीं है, हाथ हो चुका है ना सब कुछ, जब कोई है नहीं तो चलो हाथ बांध के क्यों बैठो, किंजल भी अब मिल गई, चलो अब जाके अपनी रस्म में पूरी की जाती है। अब यह बात बोलने ही के बाद ही क्या होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो कीर्ति है वो ट्रक से भागने की कोशिश कर रही होती है, वो पीछे का गेट खोल देती है ट्रक का और उससे कूदने के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि गाड़ी इतनी स्पीड में थी और ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते में थी कि ड्राइवर भी नहीं चला पा रहा था। अब वो सोच रही थी कि अगर मैं इस स्पीड में यहाँ से कूदती हूँ तो मैं तो नहीं बच पाऊँगी, और अगर नहीं कूदती, अगर इसी में रहती हूँ तो आगे क्या करेंगे ये लोग मेरे साथ, मुझे ये भी नहीं पता। तो फिर क्या होता है, वो बोलते कि देख कीर्ति अपना मन बना ले और किसी तरीके से कूद जा, ठीक है। अब उसके बाद हमें लिखा जाता है कि भाई रवि जो है उसके घर पे क्या, क्योंकि उसके यहाँ पे भी इंगेजमेंट की पूरी तैयारी हो चुकी है, और वहाँ पे क्या होता है सबके सब ये बोल रहे होते हैं कि यार अभी तक आई नहीं कीर्ति कहाँ है। तो वहाँ पे फिर उसका भाई भी आता है तो बोलता है रवि भी भैया भी पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तक नहीं आए। अब वहाँ पर क्या होता है, काव्या उसकी जो बहन होती है, रवि की बहन होती है, वो बोलते कि कहाँ चले गए, कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग कहीं बाहर जाके इंगेजमेंट करके आएंगे फिर यहाँ पे दोबारा इंगेजमेंट करेंगे, या बाहर से शादी करके आ जाए फिर यहाँ पे इंगेजमेंट करेंगे, क्योंकि इनका पता है कितने ज़्यादा कैसे हैं वैसे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दोनों ट्रेडिशनल है, रस्मों को रिवाजों को मानेंगे तो ये लोग ऐसा करेंगे, यहाँ पे आएंगे टाइम पर। ये सब बातें इनके बीच में हो रही होती है। तभी यहाँ पे काव्या क्या बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कीर्ति और ये दोनों कहीं बाहर जाके शादी करके आ गए हों। बस उसके बाद ये पूरा एपिसोड एंड हो जाता है और हमें दिखाया जाता है आगे का कि भाई अब कल क्या होने वाला है। अब उसमें ये दिखाया जाएगा कि जो क्या कहते हैं रवि रंधावा है और जो कीर्ति, उन दोनों की सगाई होती है, लेकिन टाइम मुहूर्त ख़त्म होने के 1 मिनट बाद होती है। अब इसमें पंडित जी साफ कहते हैं कि देखो मत करो, कुछ बुरा होगा, लेकिन रवि बोलता है कि मैं सब में नहीं मानता, मैं इन सब में बिलीव नहीं करता, तो मेरी सगाई करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ठाकुर ये बोलता है कि कल की सुबह इसकी आखिरी सुबह होगी, बस कल किसी भी तरीके से इसका काम तमाम करना है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि रवि कीर्ति को रोक रहा था कि गाड़ी लेके अकेले मत जाओ, लेकिन कीर्ति निकल जाती है और एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। अब भाई आके क्या होता है, क्या कल कीर्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो किस तरीके से मिलेगी, या कीर्ति खुद वहाँ से भाग जाती है जो टेम्पो से कूद के, और वो किसी तरीके से रवि को कांटेक्ट करती है। क्या होने वाला कल का एपिसोड में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड है। और आज के एपिसोड की बात करूँ तो आज के एपिसोड की कुछ डिटेल्स गलत भी चली गई, कुछ डिटेल्स अच्छी भी थी। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो एपिसोड अच्छा था, हर चीज़ अच्छी थी, कहानी का पेस भी बढ़िया था, और सभी का जो एक्ट था, सभी की परफॉर्मेंस थी वो भी बेहतरीन थी। बस इसके अलावा एपिसोड में मेरे ख्याल से कुछ है नहीं। और आज अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ, रेटिंग की बात करूँ, तो 5 में से 5 मैं पूरे एपिसोड को दूंगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह धर्मपत्नी के आने वाले एपिसोड्स के रिव्यू और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।